हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस सैंडी सर क्लासेस। तो जो आज की वीडियो होने वाली है हमारी वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लें, छोटी छोटी वीडियो है, तो अच्छे से आपका बेस क्लियर होगा और ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। अब पार्ट थर्ड में मैंने इसके 5 टाइप बना रखे हैं। इसमें एक एक टाइप करके समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और ये गारंटी है इस बात की कि इस वीडियो के अलावा रेशियो के किसी भी टाइप को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आते हैं अपने टाइप फर्स्ट पे। टाइप फर्स्ट क्या होता है? अगर हमको रेशियो सिंपल दे रखा है ए रेशियो बी की वैल्यू 1:2 और बी रेशियो सी की वैल्यू 3:4 और हमको फाइंड करने को बोला है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू अलग अलग। यहाँ देखिए, अगर ये बी कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन नहीं आ रहा होता तो रेशियो की वैल्यू वही हो जाती है। अगर सिंपल पूछी होती यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल होता तो। अब इसको करने का सिंपल तरीका ये होता है, आप इनको ऐसे लिख लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू इनको फाइंड करनी है। यहाँ से ए रेशियो भी हमारा कितना दे रखा है 1:2, बस पहला स्टेप कंप्लीट। अब बी रेशियो सी कितना दे रखा है हमारा 3:4। अब इसमें ये करना होता है, ये देखिए यहाँ जगह कौन सी खाली है, यहाँ सी खाली है हमारा और यहाँ ए खाली है। ए की वैल्यू नहीं पता या सी की वैल्यू नहीं पता, तो आपको सिंपल बस वो करना है, जो उसके साइड वाली वैल्यू होगी उसको वहाँ लिख देना है। यहाँ 2, यहाँ इसके साइड वाली वैल्यू 3 है तो 3 को लिख देना है बस। अब इसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 1 का 3 में 3, 2 का 3 में 6, 2 का 4 में 8 और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ए रेशियो बी रेशियो सी की। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अब इसको करने का एक और तरीका, आप चाहे ट्रिक भी बोल सकते हैं उसे, जैसे मैंने लिखा ये लिखता हूँ 1:2, ये है हमारा 3:4। हमको वैल्यू फाइंड करनी है ए रेशियो बी रेशियो सी की। तो सिंपल सा ट्रिक है ये। यहाँ फर्स्ट स्टेप ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 1 का 3 में किया तो 3। फिर क्या करेंगे, एक ऊपर वाला नंबर छोड़कर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर एक नंबर छोड़ देंगे, फिर ऐसे करना पड़ेगा हमको, 2 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 8। ये इसका आंसर हो गया। चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ऐसे सरल होता है करना। अगर आपको केवल आंसर चाहिए, अगर दिखाना है कुछ करके, तो आप ऐसे करने में प्रेफर करता हूँ मैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या कहता है, अगर रेशियो की वैल्यू हमको फ्रैक्शन में दे रखी है, ए रेशियो बी रेशियो की वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है और उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू। तो अगर ये फ्रैक्शन में दे रखी है तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डिनोमिनेटर का एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे हम 2, 3, 5 का, तो आप वैसे लेकर देख सकते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। फिर वही वो स्टेप होता है, इस डिनोमिनेटर का इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखो। जब 30 का डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 15 टाइम्स जाएगा। यहाँ करके भी देख लेना, अगर साइड में किसी को करने की जरूरत पड़े तो 15 टाइम्स जाएगा। अब ये जो 15 आया है उसका हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 15 बन गया 15। सेम प्रोसेस यही होगा, 30 का डिवाइड करेंगे 3 से 10 टाइम्स जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में करेंगे, 10 3 से 30। फिर सेम प्रोसेस यहाँ 30 का डिवाइड 5 से 6 टाइम, 6 2 जा 12। तो यहाँ से अगर ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू देखी जाए तो कितनी आ गई, 15 30 12। और चाहो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो कर सकते हो, 3 से 4, 3 से ये 10 टाइम्स, 3 से ये 5। ठीक है, तो ये हमने क्या सीख लिया, टाइप फर्स्ट सीख लिया, टाइप सीख लिया। अब टोटल टाइप 5 है। इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है, फिफ्थ वाला जो टाइप बना रखा है, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम उसी टाइप में आई है। तो इसके बाद अब आ चुके हैं हम अपने टाइप थर्ड पर। 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। टाइप थर्ड देखिए क्या कहता है, अगर ए रेशियो 3 रेशियो b/5 ऐसे करके वैल्यू दे रखी हो, ये याद रखना, ये जो वैल्यू है ऐसे नहीं दे रखी है हमको कि ए रेशियो बी की वैल्यू 3:5 है। हमको ये चीजें फ्रैक्शन में दे रखी है। अगर जब भी आपको कभी भी ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो इस ए रेशियो बी की वैल्यू वही हो जाती है 3:5। अब ये होती कैसे, इसको करके भी देख लेते हैं।
जब अभी मैंने टाइप सेकंड में समझाया था, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में कुछ चीज दे रखी है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। जब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15। अब इस 15 का जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a रेशियो। सेम प्रोसेस ये, जब 15 का डिवाइड किया गया 5 से और 5 का मल्टीप्लाई किया गया ऊपर तो 3b हो जाएगा। अब यहाँ से ये 5a रेशियो 3b वैल्यू हमको मिल चुकी है। फिर क्या होता है, जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो a रेशियो b रेशियो अगर ऐसे दे रखा है 3:5 तो इसको 3/5 लिख सकते हैं। मैंने पार्ट फर्स्ट में ये सबसे बेसिक चीज सिखाई थी आपको, तो वो भी देख लेना तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब इन जब कांस्टेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये जो a के साथ है, और b के साथ जो वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी। तो a रेशियो b की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है यहाँ से 3:5। वही मैंने कहा था, अगर आपको ऐसे कभी भी दे रखी हो तो उसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वही उसका आंसर होता है। और ये हमने करके भी देख लिया कि क्यों होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने टाइप 4 पर। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है वो 5th टाइप, जो मैंने बताया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। अभी देखिए टाइप 3 में देखिए, जो न्यूमरेटर में वैल्यू थी वो केवल वेरिएबल थे, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं जुड़ा था। अब ये टाइप 4 में क्या चेंज हो गया है, इनके साथ कांस्टेंट जुड़ा है, या कुछ नहीं है 1 भी मान सकते हो आप। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा तरीका एक बार अच्छे से देख लीजिए। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम मत लेना, आप एलसीएम लो ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू दे रखी है 2, 1, 3। जब इनका एलसीएम लेने जाएंगे हम तो हमको एलसीएम मिल जाएगा 6। ठीक। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ से मैं अगर वैल्यू रखूँ सबकी 2a/3, इनका जो एलसीएम आया 6 आया है, तो इसका 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वैल्यू का 6। यहाँ से सेम प्रोसेस यही होगा, b/5 × 6, कॉमा सेम प्रोसेस यही होगा 3c/2 × 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो a/9 इसकी वैल्यू। यहाँ से जब इसका सॉल्व करेंगे तो b अपॉन क्या हो जाएगा 5 × 6 30 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको। फिर यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, तो c/4 वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या हुआ है इसमें, अब ये सेम वैसे ही आ चुका है जैसा कि टाइप 3 था। अब अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो मैंने जो बताया, इनके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वही इसका आंसर होता है। अब जब करेंगे कैसे, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। जब डिनोमिनेटर का जब ऐसे एलसीएम लेंगे, फिर इनके सबको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया है मैंने, कमेंट करके आंसर बताना। अब आते हैं हम इसके टाइप 5th पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। तो हम आ चुके हैं अपने टाइप 5th पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और लास्ट टाइप है इस वीडियो का। आपको ये कुछ अजीब सा भी दिख रहा होगा, आपने देखा भी है करके, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में हुई है, आपको पता है मुझे। अब ये देखिए, आपको ये तीनों वेरिएबल आपको इधर भी दिख रहे हैं, तीनों वेरिएबल आपको इधर भी दिख रहे हैं। ये दिया क्या है, यहाँ केवल a रेशियो की वैल्यू ये दे रखी है, और b रेशियो c की वैल्यू 3 दे रखी है। यहाँ केवल b की वैल्यू 1 दे रखी है, और c रेशियो a की वैल्यू 2 दे रखी है। तो अब आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, जब तीनों वेरिएबल यहाँ भी हैं और तीनों वेरिएबल यहाँ भी हैं, 3 लोगों के पास जब 30 रुपए हैं, 3 लोगों को आगे पीछे कर दो तो रुपए तो 30 ही रहेंगे। तो मतलब इनका टोटल और इनका टोटल कुछ बराबर तो होना चाहिए ना, चीज तो वैल्यू बदल नहीं जाएगी। तो अब इसको करने में क्या करते हैं, जब चीजें अलग अलग दे रखी हो तो इक्वल करने के लिए हम एक चीज करा करते हैं, हमेशा एलसीएम लिया करते हैं। तो यहाँ से पहले इनकी वैल्यू लिख लीजिए, a/b+c, इनकी वैल्यू हमको दे रखी है 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, वही मैंने लिख दिया। यहाँ से ये c+a की वैल्यू दे रखी है हमको 1/2। अब एलसीएम किसका लिया जाए, जब मैंने बोला तीनों वेरिएबल यहाँ भी, तीनों वेरिएबल में यहाँ भी, इनका टोटल बराबर होना चाहिए, तो इनका जब टोटल किया तो आया हमारा 5। ठीक।
इसका जो टोटल किया है हमारा तो 3। अब इस 5 का और इस 3 का जब हम एलसीएम लेने चले तो हमारा एलसीएम आ गया 15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब जब एक हमको डिनोमिनेटर सेम मिल चुका है तो उसके नंबर हमको बराबर करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, अब इस 15 का डिवाइड करके देखेंगे इस 5 से। एक सेकेंड, ए बी प्लस सी, ठीक। जब हमने एलसीएम का डिवाइड किया 5 से तो कितना टाइम्स गया, 15 का डिवाइड किया 5 से तो कितना टाइम्स गया, 3 का। अब ये जो 3 आया है इसका डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं ये आपको समझाया मैंने, क्योंकि इनका टोटल बराबर था और बराबर करने के लिए इन दोनों की एक कॉमन वैल्यू ले ली हमने, एलसीएम कहते हैं उसको, 15 ले लिया। अब 15 का जब हम इनके टोटल से डिवाइड किया तो 3 आया और 3 का दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करा 6, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करा 9। अब ये ए की वैल्यू आ चुकी है और ये बी प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस तरफ बढ़ते हैं, बी अपॉन सी प्लस ए। जब यहाँ से 15 का डिवाइड करेंगे हम 3 से तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स गया। अब इसके टोटल से डिवाइड किया, यहाँ ध्यान रखना ये कहाँ गया, ये वाला टोटल से डिवाइड और ये टोटल से डिवाइड। इस 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी, इस 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी। यहाँ से वैल्यू आ गई उसकी 5 और सी प्लस ए की वैल्यू आ गई 10, ठीक। अब हमको इनकी सेपरेट वैल्यू चाहिए जैसा कि हमको पूछा गया है। तो यहाँ से आप इसका डिनोमिनेटर उठा लीजिए, इसका डिनोमिनेटर उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से c प्लस ए जो दे रखा है हमको 10 दे रखा है। अगर यहाँ a की वैल्यू रख दी जाए तो c की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी हमको। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, 10। जब कांस्टेंट एक साइड गया हमारा तो 10 माइनस 6, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक। अब हम यहाँ c की वैल्यू रख कर b की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। लो कर लेते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू 9। तो b हमारा, c हमारा कितना निकला, 4 निकला, 9। तो b इज इक्वल टू 9 माइनस 4, b हमारा आ गया 5, जैसा कि हमको दे भी रखा था। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 6, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 4। थोड़ा बड़ा है ये, आप वीडियो को दोबारा देख लोगे तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको किसी भी टाइप के रेशियो को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता देना कमेंट में। अब इसके जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, और ये जो सारा बेस होता है इसका, ये 3 पार्टों में कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो या जिस पर भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आती हो आप उसको कमेंट में बता देना, ठीक। थैंक यू।